एवरीवन, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेटल्स एंड देयर कंपाउंड, मतलब कि महत्वपूर्ण धातु एवं उनके यौगिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कल की क्लास में हम लोग इसको नहीं करवा पाए हैं, आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे कि इसके क्या क्या कंपाउंड एंड फॉर्मूला एंड यूजेस क्या है। तो अभी जो मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रही थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखी हुई थी, खाद्य परिरक्षण। ये हमने कंप्लीट कर लिया था सोडियम के बारे में एंड एल्यूमिनियम, कैल्शियम। तो हमको स्टार्ट करना है मैग्नीशियम से, बट मैंने क्वेश्चंस देखी कि खाद्य परिरक्षण इसमें पूछा हुआ था 2019 में। तो एक मतलब क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं, हमें अगर ये चीज पता चल गई तो हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था कि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है, या सॉरी सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl2, तो जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास खाद्य परिरक्षण था एंड इसमें जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं जैसे जल मृदुकरण दे दिया, रोगाणुरोधक दे दिया, इस तरीके से आपको ऑप्शंस दे देंगे। तो इसमें था खाद्य परिरक्षण, हमारा करेक्ट आंसर था कि सोडियम क्लोराइड का यूज यहाँ किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो ज्यादा फोकस करना है इसके कंपाउंड में एंड इसके यूजेस में, मतलब ये टॉपिक हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेटल्स कौन कौन से होते हैं एंड कंपाउंड एंड फॉर्मूला, मतलब कि जो भी मैं आपको हर वर्ड्स, कुछ भी जो वर्ड्स बोल रही ये जरूर मतलब कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, कैसे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम के कंपाउंड में क्या क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आ जाएगा NaOH, सोडियम कार्बोनेट दे देगा मतलब कि NaCO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि NaHCO3 और सोडियम थायोसल्फेट मतलब कि Na2HCO सल्फेट बोला है Na2HSO4। तो ये क्या आ जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। तो इसके कंपाउंड से भी क्वेश्चंस फ्रेम कर देंगे। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या इसका यूज होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, इसका यूज किया जाता है खाद्य परिरक्षण में, वॉशिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर में निर्माण इसका होता है। तो हर एक वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। जैसे कि खाने योग्य जो चीजें होती इसमें यूज करते, वॉशिंग पाउडर जो हम यहाँ पे पाउडर क्लोथ्स वॉश करने के लिए यूज करते, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं हम यहाँ पे खाना वगैरह जो भी हम चीजें बनाने के लिए, तो इन सब में हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है जैसे कि साबुन है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं कपड़े क्लोथ वगैरह वॉश करने के लिए, ठीक है, कागज या कृत्रिम रेशा निर्माण व वस्त्र उद्योग में यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम कार्बोनेट की हम बात करें तो ये जल मृदुकरण, कांच, बोरेक्स अथवा सुहागा व पेंट आदि के निर्माण में हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जैसे कि रोगाणुरोधक हो गया, बेकरी जो हम केक वगैरह और भी जो भी बेकरी में आते सामान जैसे अग्निशामन, इन सब चीजों में हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे फोटोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह में जो हम फोटोग्राफी का काम होता है, फिल्म का स्थायीकरण हो गया, चांदी एवं स्वर्ण जो भी हम गोल्ड वगैरह का निष्कर्षण करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का। इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि फोटोग्राफी फिल्म का स्थायीकरण, तो ये पॉइंट पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि सोडियम थायोसल्फेट का यूज हम कहाँ पे करते हैं। जैसे निष्कर्षण, जल से क्लोरीन का निराकरण, मतलब आजकल जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना इसी तरीके से होंगे, आपको कंफ्यूज भी कर देते, घुमा के पूछ लेते, तो आपको चीजें इनमें फोकस करना है ज्यादा। नेक्स्ट हमने एल्यूमिनियम के बारे में डिस्कस किया था, इसके कंपाउंड्स एंड फॉर्मूला देखे थे, इसके यूजेस के बारे में डिस्कस किया था कि एल्यूमिनियम का कहाँ यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने कैल्शियम के बारे में डिस्कस किया था कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, इसके कंपाउंड्स एंड फॉर्मूला देखे थे, इसके यूजेस के बारे में डिस्कस किया था, जैसे सीमेंट का मैन्युफैक्चर करना, सीमेंट को कैसे बनाया जाता है, तो ये सब हमने कैल्शियम के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा मैग्नीशियम के बारे में, कि मैग्नीशियम के क्या क्या कंपाउंड है। ठीक है, तो मतलब हमने ये चीजें तो पढ़ ली डिटेल्स में, अब आपको क्या इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी साथ में करते जाना है, कि मतलब इससे हमें ये एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे जली त्वचा है, जली त्वचा के उपचार में, शराब निर्माण में, मृदा में सल्फर व मैग्नीशियम, तो इन सब चीजों में हम किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा, कि मैग्नीशियम क्लोराइड का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे कि ईस्ट नियंत्रण,
मिट्टी स्थिरीकरण व ध्रुवीय क्षेत्रों में सड़कों व बर्फ जमने हेतु इन सब चीजों में मैग्नीशियम क्लोराइड का यूज करती हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, प्रति अम्ल के रूप में एवं उनके उपचार में किसका यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसकी और प्रॉपर्टीज बची हुई है वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉपर के बारे में कि कॉपर के क्या कंपाउंड है, और के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉपर जैसे कि कॉपर सल्फेट इसके कंपाउंड है, एंड कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट के एग्जाम में आपके फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूप्रिक नाइट्रेट, क्योंकि इसमें होल्ट वाइज 2 लगा हुआ है, CuNO3 नाइट्रेट का होल्ट वाइज 2, तो ये क्या हो गया क्यूप्रिक नाइट्रेट। एंड कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जैसे कवक है, कीटाणुनाशक के रूप में, व विद्युत लेपन व विद्युत सेलों में हम किसका यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट का। जो इलेक्ट्रिक सेल वगैरह जो बनती हैं उन चीजों में किसका यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट का। जैसे कीटाणुनाशक, जो भी कीटाणुनाशक केमिकल्स बनती हैं उन चीजों में हम किसका, कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। अब क्यूप्रिक नाइट्रेट का यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि सेरेमिक अथवा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, रंगाई व आतिशबाजी फोटोग्राफी में। जैसे चीनी मिट्टी की हम यहाँ पे यूटेंसिल्स जो बर्तन यूज करते हैं, सॉरी यूटेंसिल्स नहीं, हम जिस चाय वगैरह की जो कप होती है चीनी मिट्टी की, और भी जो प्लेट आती है किचन में, हम जो भी चीनी मिट्टी के सामान यूज करते हैं उनमें हम क्यूप्रिक नाइट्रेट का यूज करते हैं। और जो आतिशबाजी जैसे कि एटम बम वगैरह आते हैं उन चीजों में क्यूप्रिक नाइट्रेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे मैग्नीज कि मैग्नीज का कंपाउंड क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4। क्या होता है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि जल शुद्धिकरण, त्वचा रोग उपचार में व क्लोरीन निर्माण में। जल शुद्धिकरण मतलब कि जैसे कुछ जो वाटर्स वगैरह होते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें कुछ कीटाणु आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको अगर हमें क्या है, किल करना है, तो उनमें हम किसका यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किसके लिए किया जाता है, बैल के लिए यूज करते हैं, कुआं वगैरह में, या फिर जो जल को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। स्किन के लिए भी हम यहाँ पे KMnO4 का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले आयरन कि जो मेटल है हमारे पास आयरन, इसका कंपाउंड क्या, आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3, और क्या आ जाएगा यहाँ पे फेरस सल्फेट FeSO4.XH2O। तो ये क्या हो गया, फेरस सल्फेट इसके कंपाउंड। तो आयरन ऑक्साइड का हम कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के लिए बात करें तो रंजक एवं रंग योजक के रूप में पॉलिश उद्योग में, और क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक रिकॉर्डर, टेप वगैरह, इन सब में किसका यूज किया जाता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का। नेक्स्ट हम यहाँ पे फेरस सल्फेट के लिए बात करें, जैसे लोहा युक्त हो गया, औषधियों के निर्माण में और कीटनाशक बनाने में, स्याही वगैरह, इन सब चीजों में किसका यूज किया जाता है, आयरन का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मरकरी के बारे में कि जो मेटल है मरकरी, इसका कंपाउंड क्या क्या आ जाएगा, जैसे मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड हो गया, और क्या आ जाएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड ये मर्क्यूरिक सल्फाइड हो गया HgS, और मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया HgCl2, और सिल्वर नाइट्रेट आ जाएगा, ये सिल्वर के कंपाउंड है, ठीक है। तो मरकरी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके 2 कंपाउंड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड। इसका यूज कहाँ किया जाता है, सिंदूर हो गया वो जल रंगों के निर्माण में, जैसे कि हम जो भी सिंदूर वगैरह यूज करते हैं तो इसमें लेड का भी यूज किया जाता है और मर्क्यूरिक सल्फाइड का भी, जल रंगों के उपचार में, इसके निर्माण में भी यूज किया जाता है, किसका, मर्क्यूरिक सल्फाइड का। और मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज कहाँ पे किया जाता है, विसंक्रामक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, फर्नीचर को संरक्षित रखने में लिए, जैसे जो भी हमें वुडन के जो भी सामान होते हैं हमारे पास फर्नीचर के, उनको अगर हमें क्या ठीक रखना है तो उसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज करते हैं। विसंक्रामक हो गया, कीटाणुनाशक, इन सब में हम किसका, मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज करते हैं। सिल्वर जो मेटल है इसके कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड सिल्वर हैलाइड। तो सिल्वर हैलाइड और सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम बात करें तो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, मतदान के समय हमारी उंगलियों में जो स्याही लगाते हैं, तो जो स्याही हम यूज करते हैं उसमें क्या मिला रहता है, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। तो और जो हेयर ड्राई वगैरह हम यहाँ पे हेयर्स में यूज करते हैं तो उसमें कौन सा केमिकल ऐड रहता है, सिल्वर नाइट्रेट ऐड रहता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज हम स्याही में
और हेयर ड्राई में यूज करती हैं। सिल्वर हैलाइड का यूज कहाँ पे किया जाता है? सिल्वर हैलाइड में हमारे पास चीजें आ जाती है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, तो जो सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता है ये फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में यूज करती हैं। नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में। हमने एक और पॉइंट देखे थे कि फोटोग्राफी फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह में किसका यूज किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं, और सोडियम ब्रोमाइड का भी यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। सिल्वर आयोडाइड का यूज किसमें करते हैं? कृत्रिम वर्षण में। तो आज के टॉपिक में हमने मेटल्स एंड देयर कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में इसी में पढ़ेंगे मिश्र धातुओं के बारे में। तो ये जो कंपाउंड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टेबल आपको याद रखना और इसका बार बार रिवीजन करना।